गंगाराम जैसे ही दरवाजा खोलता है तो वह देखता है कि सामने एक साधु खड़ा है। क्या है महाराज, क्यों दरवाजे को बजा रहे हो? कुछ नहीं बेटा, बड़े जोरों की भूख लगी है। बस थोड़ा सा खाना मिल जाता तो मेरी भूख मिट जाती। क्या खाना? यहाँ खाना मुफ्त में नहीं मिलता है, और ऐसी दोपहर में तुम्हें कहाँ से खाना ला कर दूं? बेटा, घर में कुछ तो होगा, उसमें से ही कुछ खाने को दे दो जिससे मेरी भूख शांत हो जाए। इतना बड़ा गांव है, तुम्हें मेरा ही घर मिला खाना मांगने के लिए? यहाँ कुछ नहीं है, चले जाओ यहाँ से। इतना कहकर गुस्से में गंगाराम दरवाजा बंद कर लेता है। ईश्वर तुम्हें सदा खुश रखे बेटा। इतना बोलकर साधु वहां से चला जाता है। इधर गंगाराम की पत्नी गंगाराम से पूछती है, कौन आया था दरवाजे पर जो तुम इतने जोर से उस पर चिल्ला रहे थे? कोई नहीं, एक ढोंगी बाबा आया था दरवाजे पर, बोल रहा था खाना खिला दो, तो मैंने उससे मना कर दिया, यहाँ नहीं है खाना। तुम भी पता नहीं अब किस नशे में रहने लगे हो। कल का इतना सारा खाना बचा था, वो वैसे ही फेंकेगा, उसमें से कुछ खाना खिला देते। मैंने ये खाना गरीबों और ढोंगियों के लिए नहीं बनवाया है, ये खाना सिर्फ हम जैसे बड़े लोग ही खा सकते हैं। गंगाराम की पत्नी गुनगुनाते हुए वहां से अपने कमरे में चली जाती है। इनको तो पता नहीं अब किस बात का नशा आने लगा है, सीधे मुंह अब किसी से बात ही नहीं करते हैं। इधर साधु सेवक राम के घर के सामने पहुंच जाता है और बाहर से आवाज लगाता है, अरे घर में कोई है? अरे घर में कोई है? आवाज सुनकर सेवक राम घर में से बाहर निकल आता है। साधु को देखकर बोलता है, जी साधु महाराज, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? कुछ नहीं बेटा, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाए तो आत्मा तृप्त हो जाएगी मेरी। क्यों नहीं साधु महाराज, आइए आइए, जो कुछ हमारे घर में खाने के लिए मिलेगा हम आपको खिलवा देंगे। दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। सेवक राम और साधु जमीन पर बैठ जाते हैं और सेवक राम अपनी पत्नी से बोलता है, अरे भाग्यवान, घर में कुछ हो तो खाने का साधु महाराज को ले आओ। सुबह की कुछ दाल रोटी रखी है और अभी खाना बनाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है। अरे बेटी, तुम तो शर्माओ मत, जो घर में खाने का हो वही ले आओ, मैं तो खा लूंगा। सेवक राम की पत्नी जो घर में खाना था उसी खाने को गर्म कर लाती है। लीजिए साधु महाराज, गरीब के घर का खाना, हमारे पास तो खाने में यही है। अरे बेटी, तुम अपना मन इतना उदास मत करो, मैं तो ईश्वर की कृपा से जो मिलता है वही खा लेता हूँ। और तुम दोनों इतना उदास क्यों हो? कोई समस्या है आपके यहाँ? साधु महाराज, खेतों में इतना काम कर रहा हूँ, उतनी ही गरीबी आ रही है। गरीबी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब तो स्थिति ऐसी हो गई है, 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। पता नहीं ईश्वर हमारी कौन सी परीक्षा ले रहा है। ये कोई बीमारी तो है नहीं जिसका मैं आपको सही उपचार बता दूं बेटा। बस ईश्वर पर विश्वास रखो, सब सही हो जाएगा। फिर भी मुझे लगता है तुम मुझे तुम्हारी समस्या सही से बता नहीं रहे हो। इतना सुनकर सेवक राम और सेवक राम की पत्नी साधु महाराज को पूरी बात बता देते हैं कि किस प्रकार गंगाराम ने उनके साथ भेदभाव किया। साधु खाना खा लेता है। पता नहीं आपको हमारे हाथ का खाना कैसा लगा, सही लगा या नहीं? बेटी, तुम अपना मन उदास मत करो, तुम तो अन्नपूर्णा हो और तुम्हारे हाथ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। इतना सुनकर सेवक राम की पत्नी खुश हो जाती है। तुमने बेटा आज मेरी आत्मा तृप्त कर दी है। अगर तुम आज मुझे भोजन नहीं देते तो पता नहीं आज भूख की वजह से मेरा क्या होता। साधु अपने थैले में हाथ डालता है और उसमें से एक पोटली निकालता है। इसमें क्या है साधु महाराज? ये पोटली बेटा बीजों का भंडार है। तुम जिस भी फसल का बीज चाहोगे वो बीज इस पोटली में से निकलेगा, जिससे तुम्हारी फसल साधारण फसल से 10 गुना ज्यादा